क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना होगा? ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या सब कुछ छोड़ना होगा? मोहित जी, बहुत बहुत साधुवाद। और बड़ा सुंदर प्रश्न आपका। और आपका प्रश्न मुझे परसों ही मिल गया था। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन आपकी जिज्ञासा और भी सुंदर लगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या सब कुछ छोड़ना होगा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है, इस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। मैं अभी स्वप्न विज्ञान पे बात कर रहा था, ये ठीक वैसा ही है। इससे ज्यादा बिल्कुल बिलग नहीं है, अलग नहीं है। और दूसरी बात, आप छोड़ेंगे भी तो क्या छोड़ेंगे? क्या छोड़ना चाहते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप पढ़ाई छोड़ेंगे? अगर आप नौकरी पेशा है तो क्या आप नौकरी छोड़ेंगे? अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या बिजनेस छोड़ेंगे? अगर आप परिवार में रहते हैं तो क्या परिवार छोड़ेंगे? अगर आप अपने अपने अनेक कामों से जुड़े हैं तो क्या छोड़ना है आपको? क्या आप ये सब छोड़ेंगे? और अगर आप सोचते हैं कि ये सब छोड़ना चाहता है या छोड़ना है, तो क्षमा कीजिए, आज तक छोड़ने से किसी को कुछ नहीं मिला। आपको छोड़ना नहीं है, छूट अपने आप जाए, इस पर काम करना है। What I mean to say, मैं आपके दोनों हाथों में, आप ऐसे हाथ अगर करें और मैं आपके दोनों हाथों में कुछ चने रख दूं और आपके दोनों हाथ चने से भर जाएं, अब फिर मैं आपसे कहूं कि अब मैं इस पे आप और कीजिए, जितने आपको मैंने चने दिए इतने ही मैं आपको गेहूं देना चाहता हूं, तब क्या होगा? आप चने को छोड़ेंगे या गेहूं को पकड़ेंगे? गेहूं को पकड़ेंगे या चने को छोड़ेंगे? अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, अगर गेहूं मुझे चाहिए तो मुझे तो चने को छोड़ना पड़ेगा। इस विचार के पीछे जाएं, चने को छोड़ना या गेहूं को लेना, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सकारात्मकता क्या है? हमें गेहूं चाहिए। अगर हम सिर्फ इस पे विचार करें, हमें गेहूं चाहिए, तो इस चने के छूटने का ना तो दुख होगा ना भान होगा, चना स्वतः हट जाएगा और गेहूं के लिए हम आग्रह कर लेंगे। एक व्यक्ति से कही जाए कि मैं तुम्हें तब पसंद करूंगा जब तुम अपनी शराब छोड़ दोगे। एक व्यक्ति से कहा जाए मैं तुम्हें तब पसंद करूंगा जब तुम अपना गलत आदतें छोड़ दोगे। जीवन में ध्यान रखना, मनुष्य बहुत अलग तरीके से डिजाइन है। मनुष्य बचपन से लेकर सबसे ज्यादा एक शब्द सुनता है और वो शब्द है नहीं, नहीं और नहीं। आप ध्यान कीजिए, जब आप बच्चे थे तो आपको भी आपके माता पिता ने, आपके आपके घर वालों ने कई बार रोका, बेटा ये नहीं करना है, बेटा यहाँ नहीं जाना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। और ऐसा विचार आपके साथ हजारों बार साझा किया गया, साझा किया गया, साझा किया गया। लेकिन तुमने ये भी नोटिस किया कि जिस जिस चीज के लिए तुम्हें मना किया गया, तुम्हारी जिज्ञासा उस बात के लिए बढ़ती चली गई। किसी बच्चे से कहा जाए, देखो बेटा उस कोने में मत जाना, वहां जाना मना है, आप बस थोड़ा सा अपना ध्यान अलग कीजिए, वो बालक उस कोने में जरूर जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है, उसको कहो बस वहां मत बैठिए, वहां बैठना उचित नहीं है, वो जरूर पूछेगा वहां मैं क्यों ना बैठूं। आप जवाब नहीं देंगे और आप अगर उठ के कहीं जाते हैं तो वह झांक कर जरूर देखेगा, आखिर वहां ऐसा क्या है कि मैं वहां ना जाऊं, वहां ना बैठूं, वहां ना देखूं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और हर इंसान विचारों का एक बड़ा पुलिंदा है। तो आपको अपने इस विचार को सहजता से समझना होगा कि आप छोड़कर कुछ पाना चाहते हैं या पाले स्वतः छूट जाए। दोनों विचार आपके पास हैं, लेकिन मेरे विचार में आप किसी बात को, किसी चीज को छोड़ने के विचार से न चलें,
क्योंकि छोड़ना मतलब दर्द। और जिस चीज़ में आपको दर्द होगा, जिस चीज़ में आपकी आपकी निष्ठा है, आस्था है, जब वो छूटेगी तो आप दुख से भर जाओगे और कई बार ये दुख आपको वो चीज़ छोड़ने नहीं देगा और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाएगा, घटना नहीं घट पाएगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया मुझे ये पाना है, तो आप पालोगे। आप जो पाना चाहते हो वो पाने की आपकी जील, आपकी जिज्ञासा क्या है? एक पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ता है, चढ़ता जाता 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 है और वो एक दिन चोटी पर चला जाता है। अब वो इस बात के लिए खुश हो कि मैं चोटी पर चढ़ गया, या वो इस बात के लिए दुखी हो, हाय कितने कदम नीचे से मैं ऊपर आ गया, कितना छूट गया। इट्स डिपेंड, हम चोटी पर चढ़ने का उत्सव मनाएं या जो पीछे छूट गया रास्ता है उसके खोने का उत्सव मनाएं या रोना गाएं। इट्स अप टू यू। सो दिस इज वेरी क्लियर, इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट कि आप क्या पाना चाहते हो, उससे आपका प्रेम कितना है, उससे आपको लगाव कितना है। ईश्वर कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। ईश्वर तो ये कहता है मेरे करीब आओ, जैसे हो मेरे हो जाओ। आप इस बात पर अपने आप को केंद्रित करें कि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मीरा ने प्राप्त किया, लेकिन मीरा ने कुछ छोड़ा नहीं था। मीरा ईश्वर के, कृष्ण के स्वप्न में खो गई थी, वो डिवोट हो गई थी और वो डिवोट हो गई तो उसे सुध ही नहीं कि क्या छूट गया। उसने छोड़ा नहीं है, छूट गया। आपको छोड़ना नहीं है, हमको छोड़ना नहीं है। छोड़ तो हम कुछ सकते ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज में मेरा विचार आ जाएगा, दूसरे दृष्टिकोण में समझें, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है और आपसे आपकी माताजी बोलती हैं कि बेटा जाओ थोड़ा सा ये काम कर लो, उसके बाद सो जाना। आप कहते हो नहीं मैं अब नहीं कर सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है, और आप सो जाते हैं। जैसे ही आप नींद लेने की शुरुआत करते हैं, इतने में 10 मिनट के बाद मकान ऐसे 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 मूव करता है और आवाजें आती हैं, भूकंप आया, भागो। क्या आप तब भी सोते रहेंगे? नहीं, आप भागेंगे और आप अपने मकान को छोड़कर के किसी खुले स्थान की तलाश में जाएंगे और ये यकीन मानिए कि आपको अभी कई समय तक नींद नहीं आने वाली। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। विचार, प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता बदल गई। यहां आपको अपने जीवन को बचाना था। अब मैं कहूं कि आपने अपना मकान छोड़ दिया, आप बाहर खड़े हो गए, तो मकान को छोड़ना वास्तव में दर्दनाक बात है। हम अपने मकान को, अपने घर को, अपने बेड को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा उससे लगाव है। लेकिन जब हमें यह पता पड़ा इससे भी बड़ी कोई चीज है और वो थी जीवन, तो हम जब जीवन को बचाने की, हमें छोड़ने का उस समय दुख नहीं था, हमें जीवन को बचाने की सुख की ओर थे हम। मुझे अपने जीवन को बचाना है, तो मैं उस ओर दौड़ गया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने क्या छोड़ दिया। जिस दिन हम इस प्रक्रिया पर काम करना आरंभ कर देंगे, आपको इस बात पर विचार जीवन में करना चाहिए कि आपने क्या पाना है, ना कि क्या छोड़ना है। जैसा कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति से कहूं आप अपना ये बुरी आदत छोड़ दीजिए, आप शराब पीते हैं, आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप गलत आदमी हैं, आप ये छोड़ दीजिए, वो चला जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात रहेगी, मुझे क्या छोड़ना है? मुझे शराब छोड़नी है, मुझे गलत आदत छोड़नी है। अब आप थोड़ा सा, मैं दूसरे दिमाग से आपसे बात करूं, मैं अगर उससे कहूं आपको एक अच्छा आदमी बनना है और आपको सत्कर्म करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। एक, शराब छोड़नी है, दूसरा आपको एक अच्छा आदमी बनना है। ये दो विचार हैं। मैंने एक व्यक्ति के साथ एक विचार शेयर किया, आपको ये गलत आदत छोड़नी है। उसके दिमाग में 24 घंटे एक चिंतन चलता रहेगा, मुझे ऐसा करना है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ,
मैं ये नहीं कर सकता, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी बात में गुजरेगा, उसी विचार में। वो गलत विचार है, वो छोटा विचार है, उसमें ही गुजरने वाला है। लेकिन वहीं उसी व्यक्ति को, वैसी ही स्थिति के व्यक्ति को एक नया विचार दिया गया कि तुम्हें जीवन को और उन्नत बनाना है, बेहतर बनाना है, तुम कर सकते हो। और उसके दिमाग में सारे दिन क्या चलेगा? मुझे और बेहतर बनना है, मैं कर सकता हूं, मुझ में विश्वास जताया गया, मुझ में वो क्षमता है, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। विचार, दो अलग अलग विचार, लेकिन एक विचार सकारात्मकता से भरा हुआ है, एक विचार नकारात्मकता से भरा हुआ है। तो जिस चीज में नकारात्मकता थी, वो विचार वहीं के वहीं रहने वाला है, क्योंकि हमने जिस विचार से उसको निकालना था, उसी विचार में उसको फिर से धकेल दिया। हमें चाहिए हम उस और बढ़े जो हम चाहते हैं। हम ये ना देखें कि हमें क्या छोड़ना है। आप अगर छोड़ने की बात करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ गए कि मैं इन्हें छोड़ूंगा। जब तुम छोड़ने की बात करोगे, तुम्हें अपनी पत्नी याद आएगी, तुम्हें अपने बच्चे याद आएंगे, तुम्हें अपने माता पिता सब याद आएंगे, और तुम उनके मेमोरीज में, उनकी यादों में, उस रिलेशनशिप में, उनके प्रेम में, उनके सब में मजबूती नहीं ला पाओगे, और तुम सोचोगे कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन एक ये भी है, आप उनके साथ आनंद से रहिए, और अपने ईश्वर से, जैसा आपका प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या सब कुछ छोड़ना होगा, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जहां जिस स्थिति में हैं, ईश्वर से प्रेम कीजिए। यू बिलीव, जस्ट बिलीव इन गॉड। ईश्वर में विश्वास कीजिए, और हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझ के कीजिए। हर कार्य को। आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप भगवान के बालक रूप को खिला रहे हैं। आप इस विचार को कर सकते हैं। आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए तमाम आयाम हैं। अपने माता पिता का दर्शन कर सकते हैं, उसमें भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। या आपके घर में भगवान देवता विराजमान है, या मंदिर है, जो भी है, आप वहाँ 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर सकते हैं। आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ये अपने आप में ईश्वर से जुड़ने का बहुत बड़ा साधन है। तात्पर्य यह है, भगवान को पाने के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपके पास सिर्फ एक विचार चाहिए, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। सिंपल, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और जिस पल आप इस विचार को रोज ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, इस विचार पर आप जितना काम करेंगे, एक दिन आपका विचार मजबूत होगा, और आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप उस भीड़ से कब अलग हो गए, और बिना किसी दिक्कत के, ना उन्हें परेशानी हुई ना आपको हुई, और आप उनमें भी हैं और आप उनमें भी नहीं हैं। जहां हो, अपनी स्थिति को ऐसा अनुकूल कर लो कि आपके न होने का भान भी किसी को ना हो, और होने का भान भी किसी को ना हो। यही तो सिद्धता है। आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। आपने सोचा कि आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, लेकिन आपके पास अगर आपके माता पिता की जिम्मेदारी है, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूं आपको पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार बहुत ज्वलंत हो गया कि नहीं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी करनी है, तो फिर सबसे बेहतर कि आप अपने आप को इस बात पर केंद्रित करें कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, और अपने घर के कार्यों को आप निरंतर करते रहें। एक दिन क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं भी वैसी ही चलती रहेंगी, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आप उसे प्राप्त कर ले जाएंगे।